Hello guys, how are you doing? CGL Tier 3 2017 is not even 2 weeks away from now. So in this video we are going to discuss about letter writing. This is part 2 of CGL SSC CGL Tier 3. Part 1 we've already discussed about the essay writing, how to write an essay and some fine points which you should remember while writing an essay for CGL. Okay, so letter writing 50 marks, everybody knows. Probable marking for CGL SSC CGL is letter format, very important. जो लेटेस्ट फॉर्मेट है आप ट्राई करिए, उसी में लिखिए, सब कुछ लेफ्ट में आता है। हम इसे इस वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज देखिए इसके मार्क्स भी 8 मार्क्स हैं। और ये जो फॉर्मेट है ये एसएससी CHSL का फॉर्मेट है और प्रोबेबली एसएससी यही फॉलो करेगी CGL के लिए। सो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलिए। और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन में लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन लेटर, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में फ्लिप फ्लॉप नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको जिस भी सिचुएशन पे लेटर लिखने को कहा गया है आप वो डिस्क्राइब करेंगे। फिर अगर वो एप्लीकेशन है किसी भी सिविक अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को, या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को, किसी को भी मोस्टली इसी टाइप का एक लेटर या एप्लीकेशन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसमें आप सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप कोई प्रॉब्लम आप जो फेस कर रहे हैं वो उसमें रखेंगे। और उसके बाद आप कोई भी सोल्यूशन है, अगर आपको कोई भी एक्शन लेने के लिए उसमें कहना है वो आप करेंगे। ठीक है, सो ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट है एक लेटर का। आप जो भी लेटर अब से लिखिए आप इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करिए, सिचुएशन को डिस्क्राइब करिए। या फिर आपको कोई भी कुछ भी ऑर्गेनाइज कराना है, अपने कॉलेज में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, आपको परमिशन चाहिए अपने प्रिंसिपल से, ऐसा भी एक लेटर आ सकता है। तो आप उसमें अपने फेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फिर आपको जो परमिशन चाहिए जिस भी चीज़ के लिए, कॉलेज से आपको इलेक्ट्रिसिटी की और भी कोऑपरेशन की ज़रूरत चाहिए, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारी कमांड ओवर लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में लिखिए। इंग्लिश, हिंदी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए। ओके, बट कमांड ओवर लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेंसेस हो गए, वोकैबुलरी मिस्टेक्स हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो गई, ये सब आपके मार्क्स थोड़े से कम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आपका बॉडी ऑफ लेटर होगी। और प्लीज़ ध्यान में रखिए कि बॉडी ऑफ लेटर आपका बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो वर्ड लिमिट से। 10% इज़ परमिसिबल। अगर आप लिख रहे हैं तो 145 to 155 वर्ड्स में ही रहिए, क्योंकि आपके और सैल्यूटेशंस वगैरह भी हैं। राइट, आप 160 165 तक भी हो सकते हैं, बट अगर आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो हो सकता है आपका पेपर ही इवेल्युएट ना हो। सो दिस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, दिस विल पोज अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो हाफ द बैटल विल बी वन, क्योंकि कुछ कॉपीज ऐसी भी होंगी जो इवेल्युएट नहीं होंगी, कुछ लोग ज़्यादा कर सकते हैं। राइट, उसके बाद हम आते हैं इन द नॉर्मल सिनेरियो ऑफ एप्लीकेशन। ये मैंने अभी डिस्कस करा ही है कि आपको एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर को, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी ट्रैफिक प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है आपके शहर में, तो आपको हो सकता है कि आप अब किसी भी कॉलम के माध्यम से, थ्रू एनी कॉलम इन द न्यूज़पेपर, कॉलम्स आते हैं, तो आप उसके थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि न्यूज़पेपर की टीम उस प्रॉब्लम को कवर करे, आप इसलिए उन्हें लेटर लिख रहे हैं, तो इस टाइप का कोई भी लेटर आ सकता है। और पर्सनल लेटर भी आ सकता है, बट उसकी चांसेस थोड़े कम है। ओके, so in general your body should incorporate description, problems faced by general public in this case, और solution जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं। मोस्टली आप कुछ solution सजेस्ट कर सकते हैं, कंप्लेन के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा फॉर्मेट है लेटर का। स्टार्ट फ्रॉम सेंडर, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड से ही आप स्टार्ट करिए और एक ही लाइन में आपको लिखना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्पेस देके आप टुडेज डेट, जब आपका एग्जाम है आप उस दिन की भी डेट लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आप एड्रेस ऑफ द रिसीवर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिसीवर तो आप एड्रेस उसमें लेटर में ही मेंशन होगा कि आपको क्या मेंशन करना है। और सेंडर्स एड्रेस में आप
ABCXYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आपका सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। ऐसा ना हो कि आपका 3 लाइन में सब्जेक्ट ही आ रहा है, क्योंकि वो भी आपका बॉडी में ही गिना जाएगा। ठीक है, आपका जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं उसके बारे में, लाइक हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन दिस लोकेलिटी, ऐसे करके आप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ की परमिशन चाहिए, परमिशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फीट और ऑर्गेनाइजिंग कॉलेज फेस्ट, इस तरीके से। फिर आपने बॉडी वगैरह लिखने के बाद सैल्यूटेशन से आप करेंगे स्टार्ट। बॉडी लिखने के बाद आप क्लोजिंग सैल्यूटेशन है, सब्सक्रिप्शन आप उसमें डाल सकते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली। इस तरीके से आप सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं। योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, दे आर वेरी जनरल, तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारा एक सैम्पल फॉर्मेट है। ये देखिए, इसी तरीके से हमने एक ही लाइन में पूरा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने खत्म करा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट से आपको एक करेक्ट फॉर्मेट यूज़ करना है और आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। इन दी लास्ट ये कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, ओनली 5 टॉपिक्स आर देयर, बट अलग अलग तरीके के टॉपिक्स हैं। आप इन पे एक लेटर लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और उस लेटर को लिखने के बाद, इन प्रॉब्लम्स, इन सिचुएशन के बाद आप हमें भेज सकते हैं info.indio@gmail.com पे। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप भेजेंगे तो हम उसे इवेल्युएट करके अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे। ओके, सो दीज आर द situations given. Okay guys, so in this video that's it, and less than 2 weeks are remaining. आप एकदम जी जान से अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, और जिनके कम मार्क्स है उनके लिए भी पूरा पूरा चांस है। किसी को 40 भी मिलेंगे, किसी को 80 भी मिलेंगे। सो जस्ट सी द डिफरेंस, 40 मार्क्स डिफरेंस इज ह्यूज। तो you can make up for your less marks by scoring very good in your tier 3 marks. Okay, so with this I would like to say thanks, and I would like to say goodbye to all of you. Bye bye.